अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए प्यारे बच्चों, सबक नंबर 7 का असइला और उर्दू से अरबी ये रह गया था। आइए इसको पढ़ लेते हैं। असइला असइला यानी ये सवाल है और अरबी में है और इसका जवाब भी आपको अरबी ही में देना है बच्चों, ठीक है। देखिए, सवाल का जवाब देने के लिए आप पर ये ज़रूरी है कि कुछ बातें जो आपने सबक में पढ़ा है, तो जो बातें आपने सबक में पढ़ा है आप उसके मुताबिक उसका जवाब दे दीजिए, और कुछ बातें जो आप पर फिट बैठ रही हों उसके मुताबिक आप अपना जवाब दे सकते हैं। जैसे असइला में देखिए, कैफ़ा अंता तू कैसा है। तो अब तुम्हारे बारे में पूछा जा रहा है, आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, तू कैसा है। तो आप जवाब दे सकते हो अना तय्यबुन, मैं अच्छा हूँ। आप अगर अच्छे हो तो तय्यबुन कह सकते हो, और अगर आप बीमार हो तो अना मरीजुन भी कह सकते हो, ठीक है। कैफ़ा अंता तू कैसा है, अना तय्यबुन मैं अच्छा हूँ। ऐना अंता तू कहाँ है। देखिए, एक चीज़ आप इसको याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, हमेशा। हमने बताया था सवालिया लफ्ज़ जो होता है, सवालिया कलिमा जो होता है बच्चों, वो हमेशा शुरू में आता है। चाहे आप अरबी से उर्दू में तर्जमा करो या आप उर्दू से अरबी में तर्जमा करोगे, ठीक है, हमेशा पहले ही आता है। अब सवालिया अल्फाज आपने गालिबन यहाँ इस किताब के अंदर कई पढ़ चुके हैं। उसमें से आपने हल भी पढ़ा, आपने माँ भी पढ़ा, ठीक है, आपने मन भी पढ़ा, और यहाँ पर ये आईना भी पढ़ा, ठीक है, और कैफ़ा भी पढ़ा। तो ये सब जितने के जितने हैं यानी सवाली अल्फाज, ये सब के सब शुरू में आएंगे। इसको याद रखिएगा। अरबी बनाओ तो, और उर्दू से, हाँ, उर्दू से अरबी में तर्जमा करो तो, और अरबी से उर्दू में तर्जमा करो तो, इस बात का हमेशा ख्याल रखना है आपको। कैफ़ा अंता तू कैसा है। अब यहाँ तर्जमे में ये फ़र्क हो जाता है कि आप पहले जो है उसके बाद वाले लफ्ज़ से तर्जमा करिएगा, उसके बाद जो है सवाली अल्फाज का तर्जमा करें आप। कैफ़ा अंता तू कैसा है, अना तय्यबुन मैं अच्छा हूँ। ऐना अंता तू कहाँ है, ठीक है। अब तुम कहाँ हो, तो आप कह सकते हो अना फिल बैती मैं घर में हूँ, अना फिल गुरफती मैं कमरे में हूँ, ठीक है, ये भी कह सकते हो आप। अना फिल सूकी मैं बाज़ार में हूँ, अना फिल मदरसती मैं मदरसे में हूँ। जहाँ हो वहाँ के लिए आप लफ्ज़ ला सकते हो। आइनल कलम कलम कहाँ है, तो आपने सबक में पढ़ा था कलम कहाँ है। आइनल कलम कलम कहाँ है, अल कलम फिल जैबी कलम जेब में है। आइनल उस्ताजु उस्ताज कहाँ है, तो उस्ताज कहाँ है। अल उस्ताजु फिल फसली उस्ताज क्लास में है, ये भी कह सकते हो। अल उस्ताजु फिल मदरसती उस्ताज मदरसे में है, ठीक है। अगर उस्ताज घर पे चले गए हो तो आप ये भी कह सकते हो अल उस्ताजु फिल बैती उस्ताज घर में है, ठीक है। आइनल कुर्सियु कुर्सी कहाँ है, तो सबक में आपने पढ़ा था कुर्सी कहाँ पर है। आइनल कुर्सियु कुर्सी कहाँ है, तो अल कुर्सियु अलल अर्दी कुर्सी ज़मीन पर है। अल कुर्सी माने कुर्सी, अला माने पर, अल अर्द माने ज़मीन। अल कुर्सियु अलल अर्दी कुर्सी ज़मीन पर है। कैफल उस्ताजु उस्ताज कैसा है, उस्ताज कैसा है, या उस्ताज कैसे हैं अदब के दायरे में। उस्ताज कैसे हैं, तो अल उस्ताजु तय्यबुन उस्ताद अच्छे हैं। अल उस्ताजु के माने उस्ताद बच्चों, और तय्यबुन के माने अच्छा, तो उस्ताद अच्छे हैं। मन अलल कुर्सी मन माने कौन, अला माने पर, अल कुर्सी माने कुर्सी। मन अलल कुर्सी कुर्सी पर कौन है, ठीक है। पहले कुर्सी का तर्जमा, फिर अला का तर्जमा, फिर मन का तर्जमा। कुर्सी पर कौन है, तो कुर्सी पर कौन है। अल वलदु कुर्सी पर, चूंकि सबक में आपने पढ़ा था कि कुर्सी पर लड़का है, तो आप इसे कह सकते हो अल वलदु अलल कुर्सी। अल वलदु अलल कुर्सी, अल वलदु माने लड़का, अला माने पर, अल कुर्सी माने कुर्सी। अल वलदु अलल कुर्सी लड़का कुर्सी पर है, ठीक है। माफिल माई पानी में क्या है। माफिल माँ के माने क्या, फी के माने में, अलमा के माने पानी। पानी में क्या है, तो आप इसकी अरबी दो तरीके से बना सकते हो। आप ये भी कह सकते हो अस्समकु फिल माई, ठीक है, मछली पानी में है। और आप ये भी कह सकते हो फिल माई समकुन, फिल माई समकुन, यानी अगर आप फिल माई को पहले ला रहे हो तो फिर समकुन को आप नकरा लेकर आएंगे, ठीक है। हाँ, फिल माए समकुन पानी में मछली है। मा अल शजरी दरख्त पर क्या है। मा अल शजरी दरख्त पर क्या है, तो माँ आप जानते हो कि ये गैर ज़वील उक़ूल के लिए आता है, और मन ये ज़वील उक़ूल के लिए आता है। यानी अगर किसी जानदार के बारे में, यानी कि अगर किसी अक़ल वाले के बारे में आपको पूछना है तो आप मन लेकर आइएगा, और किसी गैर जानदार यानी गैर अक़ल वाले के बारे में आपको सवाल करना है तो आप वहाँ पर माँ लेकर आइए। मा अल शजरी दरख्त पर क्या है, तो आपने पढ़ा था सबक में दरख्त पर फूल है, तो अज़्ज़हरु फूल की अरबी क्या है, अज़्ज़हरु।
اور پر की अरबी क्या है? अला, और शजर दरख्त की अरबी शजर है। तो मा अला शजरी, दरख्त पर क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे बच्चों? अज़्ज़हरु अला शजरी, अज़्ज़हरु अला शजरी, फूल दरख्त पर है। मन मुहम्मदुन, मोहम्मद कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको आप जवाब दें मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हल मुहम्मदुन रसूलुन, क्या मोहम्मद रसूल हैं? नाम मुहम्मदुन रसूलुन, हाँ मोहम्मद रसूल हैं। अब आइए इसका हम उर्दू से अरबी तर्जमा देख लेते हैं। हमेशा इस बात को आप याद रखिए कि जो सवालिया अल्फाज हैं वो पहले आएंगे, और इसी तरीके का कोई लफ्ज़ सवालिया नहीं है बल्कि वो मुब्तदा खबर हैं, ऐसे डायरेक्टली वो वाले अलग वाले, तो आप पहले मुब्तदा को लाइए फिर खबर को लाइए, ठीक है। आदमी घोड़े पर है। अब घोड़े, आदमी की अरबी है अर्रजुलु, घोड़े की अरबी है अलफरसु, और पर है, पर की अरबी है अला। आदमी घोड़े पर है, अर्रजुलु अलल फरसी, अर्रजुलु अलल फरसी, आदमी घोड़े पर है। बंदर दरख्त पर है। अल क़िरदु, बंदर की अरबी क्या थी बच्चों? अल क़िरदु, अल क़िरदु अला शजरी, आला माने पर, शजर माने दरख्त। अल क़िरदु अला शजरी, बंदर दरख्त पर है। घोड़ा घर में है, घोड़ा घर में है, तो अल फरसु, ठीक है, अल फरसु, और में की अरबी क्या थी? फी, और घर की अरबी अल बैत, तो अल फरसु फिल बैती, घोड़ा घर में है। ऊंट अरब में है, ऊंट की अरबी अल जमलु, और में की अरबी आती है फी, और अरब की अरबी आती है अल अरब। अल जमलु फिल अरबी, अल जमलु फिल अरबी, ठीक है, ऊंट अरब में है। मछली पानी में है, मछली की अरबी आती है बच्चों अस्समकु, पानी की अरबी आती है अलमा, और में की अरबी आती है बच्चों फी। अस्समकु फिल माई, मछली पानी में है। उस्ताज कुर्सी पर है, उस्ताज कुर्सी पर है, तो अल उस्ताजु अलल कुर्सी, अल उस्ताजु अलल कुर्सी, उस्ताज कुर्सी पर है। लड़का जमीन पर है, अल वलदु अलल अर्दी, लड़का जमीन पर है। अल वलदु अलल अर्दी, लड़का जमीन पर है। क्या ये घर है? तो क्या की अरबी आती है बच्चों? हल, और ये की अरबी आती है हादा, और घर की अरबी आती है बैत, ठीक है। क्या ये घर है? हल हादा बैतुन, क्या ये घर है? ला, नहीं, ला, ये मस्जिद है। ला हादा मस्जिदुन, नहीं ये मस्जिद है, घर नहीं, ला बैतुन। क्या ये घर है? हल हादा बैतुन, नहीं ये मस्जिद है, ला हादा मस्जिदुन, घर नहीं, ला बैतुन, ठीक है। पानी कैसा है बच्चों? पानी कैसा है, तो आप कैसा की अरबी आती है कैफा, और हमने बताया था चाहे जो सवाली अल्फाज होंगे हम उसको पहले ही लेकर आएंगे, तो हम कैसा की अरबी पहले लाएंगे, और वो क्या है? कैफा है। पानी कैसा है? कैफल माऊ, पानी कैसा है? पानी अच्छा है, ठीक है, पानी अच्छा है। अल माऊ तय्यिबुन, अल माऊ तय्यिबुन, पानी अच्छा है। पानी वज़ू के लिए है। अल माऊ लिल वज़ूई, अल माऊ लिल वज़ूई, पानी वज़ू के लिए है। क्या वो फूल है? तो क्या की अरबी आती है? हल, वो की अरबी आती है ज़ालिका, और फूल की अरबी आती है ज़हरुन, अज़्ज़हरु। क्या वो फूल है? क्या वो फूल है? हल ज़ालिका ज़हरुन, क्या वो फूल है? हल ज़ालिका ज़हरुन, हाँ वो फूल है, हाँ वो फूल है। नाम ज़ालिका ज़हरुन, हाँ वो फूल है। हाँ की अरबी नाम आती है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा कि हाँ की अरबी नाम आती है, क्या की अरबी हल आती है, और वो की अरबी ज़ालिका आती है, फूल की अरबी ज़हरुन आती है। नाम ज़ालिका ज़हरुन, हाँ वो फूल है, वो खूबसूरत है। ज़ालिका जमीलुन, खूबसूरत की अरबी क्या है बच्चों? जमीलुन, और वो की अरबी ज़ालिका, ज़ालिका जमीलुन, वो खूबसूरत है। कुरान अरबी में है, ठीक है, तो कुरान की अरबी हम पहले लाएंगे। अल कुरानु फिल अरबी, अल कुरानु फिल अरबी, कुरान अरबी में है। इस्लाम क्या है? हाँ इस्लाम क्या है, तो यहाँ पर क्या की अरबी हम पहले लेकर आएंगे? माँ, हमने बताया था कि अगर लफ्ज़ क्या बीच में आ जाए तो वहाँ पर आप क्या के लिए माँ लेकर आएंगे, ठीक है, और अगर लफ्ज़ क्या शुरू में आ जाए तो वहाँ क्या की अरबी हल या हमज़ा लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस्लाम क्या है, तो आप इसकी अरबी क्या बनाएंगे? मल इस्लामू। किसी एक साहब ने इसी लफ्ज़ पर हमसे दूसरे इससे पहले वाले सबक में इतराज़ किया था कि इस्लाम क्या है की अरबी आएगी मा इस्लामुन, ठीक है। जब मैंने उससे सवाल किया कि भाई मा इस्लामुन, ठीक है आपने कहा मा इस्लामुन, आप यहाँ इसकी अरबी आएगी, लेकिन मल इस्लामु गलत है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि गलती होना ये मुमकिन है कि हर इंसान से गलती होती है,
اور اگر آپ کو کسی بات پر اعتراض ہوا کرے تو صرف ایسے نہ کہہ دیا کریں یہ غلط ہے، اس کا آپ پورا جواب دیا کریں کہ اس بنیاد پر یہ غلط ہے، آپ مجھے اس سے مطمئن کیا کریں، ٹھیک ہے؟ کمنٹ میں آپ اگر کمنٹس کرتے ہی ہو تو آپ اس کا صحیح جواب دیا کریں۔ آپ کمنٹس کر کے چلے جاتے، اس کا جب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ وجہ کیا ہے، تو آپ جب وجہ نہ بتا کر آپ چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی اگر اعتراض ہوا کرے تو آپ اس کو آپ اپنے اعتبار سے اچھے سے جواب دے کر ہی جایا کریں، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس سے کوئی برا نہیں لگے گا، ہماری اور اصلاح ہو جائے گی۔ اسلام کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام ایک دین ہے، الاسلام دین، اسلام ایک دین ہے، الاسلام دین، دین کیسا ہے؟ کیفت دین، کیسا کی عربی کیفا اور دین کی عربی دین، کیفت دین، دین کیسا ہے؟ دین آسان ہے، الدین سہل، دین آسان ہے، الدین سہل۔ مکہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، مکہ کہاں ہے؟ تو کہاں کی عربی کیا آتی ہے بچوں؟ آئینہ، اور مکہ کی عربی مکہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ ایک چیز بتا دیں آپ کو، جو لفظ پہلے سے معرفہ ہو، جو کلمہ جو لفظ پہلے سے معرفہ بچوں، تو وہاں پر ہم الف لام نہیں لے کے آئیں گے۔ جیسے زید، یہ پہلے سے معرفہ ہے، اب یہاں پر ہم الزید کہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہنا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض شہروں کے نام ہیں کہ جو معرفہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس پر الف لام بھی داخل ہے، تو جہاں پر پہلے سے الف لام داخل ہے اس کو ہم ہٹائیں گے نہیں، لیکن جو لفظ معرفہ ہے اور وہاں الف لام پہلے سے داخل نہیں ہے تو ہم وہاں پر الف لام داخل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جیسے مکہ کہاں ہے، اب یہاں ہم کو یہ کہے عین المکۃ، تو ہو سکتا ہے کہ میرے حساب سے یہ صحیح نہیں ہو، لیکن اگر اہل لسان العرب جو ہوں، یعنی جو زبان عربی میں مہارت رکھتے ہوں، ان کے حساب سے اگر وہ صحیح ہے تو کمنٹ باکس میں اس کو ضرور جواب دیں کہ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، لیکن میرے حساب سے اس کی عربی بہتر ہوگی کہ اینہ مکتو، مکہ کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مکتو ہونا چاہیے، مکتن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شہروں کے نام، ملکوں کے نام یہ سب غیر منصرف ہوتے ہیں، اس وجہ سے غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ تو آپ جو ہے اینہ مکتن نہیں کہنا، اینہ مکتو، مکہ کہاں ہے؟ مکہ عرب میں ہے، مکتو فی العربی، مکہ عرب میں ہے۔ چلے دیکھتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام۔